बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल नंगली वाले दी जय, हारा वाले नंगली वाले दी जय, हारा वाले दी जय, 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 नंगली वाले दी जय, हारा वाले दी नंगली वाले दी जय, हारा वाले दी जय, नंगली वाले दी जय, हारा वाले दी जय, नंगली वाले दी जय, हारा वाले दी जय, नंगली वाले दी जय, हारा वाले दी जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु भगवान की जय। स्वामी परम एक दिव्य विभूति जिनका जन्म शताब्दी समारोह भारत के विभिन्न राज्यों में पूरे वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। इसी क्रम में उनके सदगुरु धाम श्री नंगली साहब में समापन समारोह 2010 से 2011 के 26-27 मार्च को होने जा रहा है। आपका अवतरण 8 जून 1910 ईस्वी को देव आत्मा हिमालय के अल्मोड़ा जिला अंतर्गत ताकुला की पूज्य भूमि पर हुआ। आपके बचपन का नाम केवलानंद था। आप ब्राह्मण कुल को गौरवान्वित करते हुए पिता कृष्णानंद जी एवं माता श्रीमती लक्ष्मी देवी के लाडले बने। माता पिता के एकमात्र पुत्र थे। सबकी आंखों के तारे अतीव लाडले। पूर्व जन्म के पुण्यमय संस्कारों से प्रेरित होकर 14 वर्ष की अवस्था में वैराग्य ले लिया। गौतम की भांति एक मित्र की मृत्यु देखी, बस संसार से उपराम हो गए। उसी क्षण आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें कुछ ऐसा करना है कि मृत्यु पर विजय पा सकूं। बस क्या था, निस्तब्ध रात्रि में चुपके से अपने घर व परिजनों का त्याग करके निकल पड़े अपने लक्ष्य की खोज में। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहते लाहौर जा पहुंचे। वहां पूज्यपाद स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज का स्नेहिल सानिध्य मिला। उन्होंने आपके सुकुमार व बाल अवस्था को देखकर प्रश्न किया, क्या चाहता है? आपने दृढ़ व निश्चल भाव में कहा, मैं अमरत्व को चाहता हूँ। उन्होंने कहा, इसके लिए सिर की बलि देनी पड़ेगी। क्या करेगा अमरत्व? ये ले बहुत सारे पैसे और घर वापस चला जा। लेकिन आपकी दृढ़ता ज्यों की त्यों बनी रही। आपकी अनेक परीक्षाएं लेने के उपरांत उनके मुंह से सहज भाव में निकला, यह तो विचित्र रूह है, बना बनाया परमहंस है। आपके हृदय में प्रबल वैराग्य और प्रेम की अखंड धारा प्रवाहित हो रही थी, जो आपको आध्यात्म के चरम लक्ष्य तक ले जाने के लिए व्यग्र थी। जैसे ही आपने सुना कि इस धरती पर साक्षात परमात्मा परम पूज्य परमहंस स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के रूप में प्रकट हैं, उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा ने ऐसा विह्वल किया कि बस आपने अपनी ही उंगली काटकर निकाले खून से पत्र लिख डाला उनके नाम। भगवान जी, आप हमें कब मिलोगे? पत्र पढ़ते ही उनके प्रेम व विह्वलता को भाप गए। स्वयं भगवान जी की आंखें नम हो गईं और उसी क्षण 2 महात्मा भेज दिए उन्हें बुलाने के लिए। यह कहते, इतने प्रेमी बच्चे को मुझसे दूर क्यों रखा? जब श्री चरणों में आपने दंडवत प्रणाम करते हुए खूब रो रहे थे, तो भगवान जी ने आपको उठाकर गले लगा लिया, यह कहते हुए कि अब क्यों रोता है, अब तो तुम अपने घर आ गए। आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर पूज्य गुरुदेव ने संन्यास दीक्षा देते हुए केवलानंद को स्वामी परम ज्ञानानंद बना दिया। हनुमान की भांति आप राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम वाली सारी बातें आप में चरितार्थ होती थी।
तभी तो आपको पूज्य गुरुदेव हनुमान व आशिक जैसे शब्दों से अलंकृत किया करते थे। आप अपने गुरुदेव के इतने लाडले थे कि एक दिन श्री महाराज जी ने लीला रची। आश्रम खर्चे के लिए पैसे चाहिए। हजारों महात्मा बैठे थे। श्री महाराज ने फरमाया, कौन बिकेगा? आपने सबसे पहले हाथ उठाया। किसी महात्मा से श्री महाराज ने पूछा, परम का कितना रुपया मिल सकता है? महाराज श्री ने कहा, महात्मा जी ने कहा, यही 10-12 हजार। अरे क्या बात करता है, 10-12 लाख भी कोई दे तो इसके एक रोम की कीमत नहीं हो सकती। गुरु आज्ञा पर मर मिटने वाले सदैव इसी ताक में रहते कि कोई श्रीमुख से आज्ञा मिले और तत्क्षण उस आज्ञा का पालन कर सकूं। गुरु आज्ञा से आपने चनाब जैसे गहरी नदी जो दोनों किनारों से भरी जा रही थी में छलांग लगाकर रात्रि में चकौड़ी से 10 मील दूर सलार वाला स्टेशन तक मिनटों में दौड़ गए। लगातार गुरु आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार आपने कठिन साधना और अटूट सेवा द्वारा समस्त शक्तियों से पूर्ण होकर ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया। आप फरमाते थे, मैंने तो जो भी पाया गुरु आज्ञा और गुरु सेवा से ही पाया। आपके अनन्य सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर महाराज श्री ने आपको निजी सेवा में रख लिया। गुरु सेवा का वह साधन काल 1924 से 1936 तक रहा। इसी क्रम में आपको रमते राम की आज्ञा मिली। आप अपने गुरुदेव के बिछोह को सहन करने में असमर्थ थे, फिर भी आज्ञा समनसु साहिब सेवा। गुरु दर्शनों की इच्छा जगी तो एक मालगाड़ी में बैठ गए। गार्ड ने उतार दिया। बोले, मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारी ट्रेन कैसे चली जाएगी? लाख प्रयत्न करने पर भी ट्रेन न चली तो आपको ढूंढ कर लाया गया। जैसे ही ट्रेन पर चरण रखे ट्रेन चल पड़ी। आपके रास्ते में एक शेर आ गया। आपने त्राटक द्वारा उसे भगा दिया। आपके जीवन काल में अनेक चमत्कार अनायास ही होते रहे। कई लोगों को मर जाने के बाद भी पुनर्जीवन दिया। आपने लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया। आपने शरीर व स्वास्थ्य की परवाह किए बिना रात्रि के 2-2 बजे तक सत्संग सुनाते रहे। अनेकों खूंखार व्यक्तियों को आपने साधु बना दिया। आप प्रेम की मूर्ति थे। जिसे एक बार देख लिया या किसी को छू दिया वह प्रेम से भर जाता था और आपका हो जाता था। सद्गुरु भगवान स्वनाम धन्य श्रीमद परमहंस स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने सन 1936 में निज धाम पधार गए। आपसे उनका वियोग सहा न गया। आपने अपना शरीर गलाने की ठान ली और हिमालय की ग्लेशियर में चले गए। वहां सदगुरु के दर्शन हुए और आज्ञा मिली कि यह शरीर तेरा है या मेरा? मेरे शरीर को गलाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? वापस जाओ जगत में और मेरे वह सदुपदेशों को जन जन तक पहुंचाओ। सोए हुए जीवों को जगाओ। उनकी आज्ञा मानकर सत्संग प्रचार करते हुए बिहार की भूमि में 1942 में पधारे। अपने दादा गुरुदेव परमहंस दयाल जी महाराज की स्मृति में कुछ करने को सोच ली। आप 1964 में नंगल बिहाला की गद्दी पर विराजमान हुए। आपके प्रचार के प्रमुख केंद्र रायपुर शोर जो अब परमपुरी बन गया है। परमपुरी के अतिरिक्त आपने भरमाड़ हिमाचल प्रदेश, पंचकूला हरियाणा, दिल्ली और बड़े बड़े सत्संग केंद्रों की स्थापना की। भ्रमण के दौरान आप बड़े बड़े महापुरुषों से, सूफी संतों से आपके दर्शन और मुलाकातें हुई और उन्होंने आपकी ठुड्डी को छूकर कहा, अरे हिंदुओं में इतना बड़ा लाल हमने तो देखा ही नहीं। आपके 50 सत्संग केंद्र भारत के विभिन्न राज्यों में स्थापित हुए और सैकड़ों सन्यासी भी बने। लगभग 40-50 वर्षों तक आपने अमोघ अपने आशीर्वचनों से जनजीवन को उपकृत करते हुए
सन 1985 ईस्वी की 8 जुलाई को अपने परमपुरी आश्रम में योगारूढ़ होकर चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम का गान करते हुए अपनी पार्थिव काया का परित्याग कर दिया। प्रभु परम देव के रूप में वह दिव्य ज्योति अपने शाश्वत अस्तित्व में विलीन हो गई। आपकी समाधि परमपुरी रोहतास बिहार में ही बनी।